ट्रांजिशन एलिमेंट में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट आर गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन metal act as a good catalyst because it has variable valency. Because it has variable valency. Because it has variable valency. In the manufacturing of H2SO4, in the manufacturing of H2SO4 जो बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक में H2SO4 को हम किस प्रोसेस से बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड को किस प्रोसेस से बनाते हैं? H2SO4 को बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 स्मॉल ब्रैकेट में लिख लो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस platinum is used as a catalyst. Platinum is used as a catalyst. Next लिखना ammonia is formed by Haber process. Ammonia is formed by Haber process and we used iron and molybdenum as a catalyst. Iron and molybdenum as a catalyst. Iron and molybdenum as a catalyst. Next लिखना nickel is used as a hydrogenation of iron. Nickel is used as a hydrogenation of iron, OIL. Next लिखना platinum, PD. Platinum is used as a hydrogenation of unsaturated hydrocarbon. Hydrogenation of unsaturated hydrocarbon. जानते हो ना unsaturated क्या होता है? मल्टीपल unsaturated hydrocarbon. V2O5 is used as a catalyst. V2O5 is used as a catalyst for the oxidation of SO2 into SO3. For the oxidation of SO2 into SO3. SO2 into SO3 in contact process. तो जब H2SO4 बनाते हैं तो पहले हम सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, SO2 बनाते हैं, then SO2 will convert into SO3. SO2 से SO3 बनाने में V2O5 का यूज करते हैं. नेक्स्ट लिखना MnO2 is used as a decomposition of KClO3. V2O5 है अंकुश. MnO2 is used as a catalyst
for the decomposition of KClO3 or the decomposition of KClO3 in the preparation of O2, इसी में लिखना in the preparation of O2, in the preparation of O2, यानी KClO3 को हम डिकम्पोज करके O2 बनाते हैं, इसके प्रोसेस में हम MnO2 यूज करते हैं। आयरन 3 जो लिखना रोमन में लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। आयरन 3 कैटलिस्ट यूज्ड इन आयोडीन पर सल्फेट सॉल्यूशन, इन आयोडीन पर सल्फेट सॉल्यूशन, आयोडीन एंड पर सल्फेट सॉल्यूशन, आयोडीन एंड पर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर रिएक्शन लिख सकते हो 2I माइनस प्लस S2O8 -2, और यहाँ हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन प्लस 3, I2 बनता है और बनता है 2SO4 -2। नेक्स्ट लिखना टाइटेनियम क्लोराइड TiCl, टाइटेनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये तुम्हें जिगलर नाटा कैटलिस्ट आएगा पढ़ने को कब, जब तुम पॉलीमर पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में लास्ट में, पॉलीमर, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स में पॉलीमर में आता है। जो पॉलीथीन होता है ना तो इथिन से बनाया जाता है, इथिन में जब N यूनिट जोड़ दिया जाता है तो पॉलीथीन बनता है, जो मार्केट में जिसका हम यूज करते हैं। तो उसमें हाई डेंसिटी बनाने के लिए हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, in the manufacturing of high density polythene, high density polythene, high density polythene। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट थैलियम, सॉरी थैलियम, ये TiCl नहीं है, TiCl, मैं सोचा थैलियम, टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम क्लोराइड है, TiCl3+3। तो ये कैटलिस्ट जो है जितने भी हम लिखवाया वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनको एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमें यहाँ पर ये सब बताने की तो जरूरत है नहीं, कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ नहीं है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, किसमें Fe+2 में कितने अनपेयर्ड है कितने पेयर्ड है, सब बताने की जरूरत नहीं है ना, बस थोड़ा सा लिख लो। When a magnetic field is applied to a substance, when a magnetic field is applied to the substance,
when a magnetic field is applied to the substance, when a magnetic field is applied to the substance, two types of magnetic behavior are observed. Two types of magnetic behavior are observed. Two types of magnetic behavior are observed: paramagnetism and dimagnetism. Paramagnetism and dimagnetism. इसमें लिखना diamagnetic substance are repelled by diamagnetic substance are repelled by diamagnetic substance are repelled by applied field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको ये रिपल्सन करता है. So diamagnetic substance are repelled by applied field, while paramagnetic substance are attracted. While paramagnetic substance are attracted. यानी मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं, यानी उसको मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो चिपकता है, और जो पैरामैग्नेटिक चिपकता है और डायमैग्नेटिक जो है वो दूर भागता है. ठीक है. दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड इन बोहर मैग्नेटो बीएम. इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटो, शॉर्ट में लिखा जाता है बीएम, बोहर मैग्नेटो. इसका वैल्यू होता है 1 बीएम इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई MC. बीएम. तो जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होता है उसका यूनिट, यानी कितना वो अट्रैक्ट हो रहा है, कितना रिपल्सन हो रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बोहर मैग्नेटो में. कौन सा सिंधे, कौन सा रिपीट करना? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज एक्सप्लेन्ड इन बोहर मैग्नेटो. बोहर मैग्नेटो बीएम. कई बार हम यूनिट में हम लिखते थे बीएम है. हाँ बताया. बोहर मैग्नेटो जिसका वैल्यू होता है EH अपॉन 4 पाई MC, where H is Planck constant, where H is Planck constant, E is electric field, sorry, E is electronic field है, E is electronic charge, E is electronic charge, E is electronic charge, C is velocity of light, C is velocity of light, and M is mass of electron. And M is mass of electron. ठीक है. तो सिंपल सा है, जिसके पास अनपेयर्ड होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है. पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, और उसको हम बीएम से, बोहर मैग्नेटो से हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो हम आगे लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू
मैग्नेटिक मोमेंट यानी कितना और अट्रैक्ट होता है, इसका वैल्यू हो जाता है, ये केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया n इंटू n प्लस 2 और यूनिट हो जाएगा bm बोर मैग्नेट हो। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा जहां अनपेयर्ड नहीं होगा तो इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका n का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, ये तुम निकालना जानते हो ऑलरेडी, इसका मैं बताया था। एक बताओ मेरे को, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन आयरन प्लस 3, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन आयरन प्लस 3, रूट अंडर में बता दो जल्दी से, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन आयरन प्लस 3। क्या आएगा आंसर, रूट 35, बिल्कुल सही है। तो आयरन प्लस 3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, रूट 35 बोले थे ना तुम, क्या बोले थे तुम, हाँ। तो आयरन प्लस 3 में कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 5 हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड होगा तो यहाँ n का वैल्यू 5 पुट कर दो, 5 इंटू 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 5 35, बरोबर ना, डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें बस और एक रह गया है पॉइंट, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय का नाम मैं कल लिखूंगा, इसको पूरा दिया नहीं है, अब हम 10 एलॉय का नाम लिखवाएंगे, ब्रास, ब्रॉन्ज, बेल मेटल, इसमें से आता है कभी कभी एलॉय का कंपोजिशन पूछता है कि कौन सा एलॉय किससे मिलकर बना हुआ है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम एलॉय के तौर पर यूज करते हैं ना, ब्रास, ब्रॉन्ज ये सब करते हैं, तो मैं कल उसको लिखवा दूंगा। अब ये अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल, अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड। यहाँ सब हम पढ़ेंगे K2CI7 कैसे बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे और उसका हम फिर रिएक्शन देखेंगे, एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन होगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर हम उसका रिएक्शन देखेंगे कि किसको किसको ये रिड्यूस करता है, सॉरी ऑक्सीडाइज करता है। उसके बाद हम फिर देखेंगे KMnO4 कैसे बनता है, और KMnO4 इज आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसका रिएक्शन हम देखेंगे कि किसको किसको ये ऑक्सीडाइज करता है। हाँ, उसके बाद है एसिडिक मीडियम में कैसा ट्रीट करता है, बेसिक मीडियम में कैसा करेगा, और न्यूट्रल मीडियम में कैसा करेगा, मालूम है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट DNA 135 चेंज होता है, वो सब रिएक्शन हमें यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ मेनली दो ही के बारे में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में और KMnO4 के बारे में हमें पढ़ना है, ये कैसे बनता है और इनका रिएक्शन कैसे होता है।
केमिकल प्रॉपर्टी और जो कंपाउंड तुम हर ब्लॉक में पढ़ते हो, यहाँ पर उसके नाम पे दो है, KMnO4 और K2Cl2, ठीक है। इसके बाद डी ब्लॉक फिनिश हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं K2Cl2 से। राइट डाउन हेडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट डाउन हेडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो फिर अपना डी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7। यहाँ पर क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में। सिक्स में है ना, 3 बोल रहे। क्रोमियम किस में? +6, तब में +3 में जाता है। इसमें लिखो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पहला पॉइंट लिखना, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, it is prepared from chromite ore, it is prepared from chromite ore। हम इसको बोलते हैं FeOCl2O3 क्रोमाइट ओर, या FeCl2O4, या ये बोल रहे थे FeOCl2O3 या FeCl2O4 एक क्रोमाइट ओर है। पूरा स्टॉप डाल के लिखो, द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर are involved following steps: the preparation of potassium dichromate from chromite ore are involved following steps, पहला स्टेप जो है वो लिखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर जानते हैं क्या होता है? अब हमें आयरन को कंपनी वाला करना है, तो हम आयरन को हेमेटाइट से करते हैं। तो हेमेटाइट को पहले माइनिंग करके लाया जाता है, ठीक है। तो मेटलर्जी में सब पढ़ोगे। अब माइनिंग करके लाया जाएगा, तो उस माइनिंग में आयरन है, आयरन के अलावा बहुत सारा क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होता है, गैंग जिसको बोलते हैं, गैंग होता है। उस गैंग को हमें क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो हम गैंग को सेपरेट करने के लिए बहुत सारा प्रोसीजर लगाते हैं। कभी अब मान लो मिट्टी वगैरह है या स्टोन है, तो उस मिट्टी को स्टोन को हटाने के लिए कई पानी से धोना पड़ता है। कुछ ऐसे और होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जैसे आयरन के साथ वो कंबाइंड है, रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में, तो उसको हटाने के लिए हम रिडक्शन करते हैं। फिर रिडक्शन करने के लिए कार्बन वगैरह मिलाया जाता है, कार्बन वगैरह मिला के फिर उसको रिड्यूस किया जाता है। फिर वहां से जो उसके साथ कंबाइंड स्टेट में उसको अलग किया जाता है। तो कई सारे प्रोसीजर हो जाता है, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, नाम सुनो, रिडक्शन, उसके बाद लास्ट में प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब माइनिंग करके लाया गया, अब उस ओर में से जो इम्प्योरिटी जो उसको हटाया जा रहा है, और वो जो ओर है जिसमें K2Cl2O7 ज्यादा है उसको कंसंट्रेट किया जा रहा है, मतलब उसका अमाउंट को प्यूरिफाई किया जा रहा है कुल मिला के। तो इसमें लिखना द पाउडर्ड क्रोमाइट ओर, द पाउडर्ड
chromite ore, the powder chromite ore is concentrated by washing with washing 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 with water in हाइड्रोलिक क्लासिफायर। नाम सुनोगे हाइड्रोलिक क्लासिफायर का? नहीं सुने? हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेटलर्जी में पढ़ोगे, इस टाइप का एक कंटेनर होता है, इस टाइप का एक कंटेनर होता है। इसमें क्या किया जाता है, इस ओर को डाल दिया जाता है और इसके ऊपर पानी का फ्लो करवा दिया जाता है, तो जो मिट्टी वगैरह है बाहर निकल जाता है और ये कंसंट्रेटेड ओर जो है वहीं पर रह जाता है। हाइड्रोलिक क्लासिफायर बोलते हैं। तो पाउडर क्रोमाइट ओर इज कंसंट्रेटेड बाय वॉशिंग विद करंट ऑफ वाटर इन हाइड्रोलिक क्लासिफायर। वॉशिंग विद करंट ऑफ वाटर, करंट ऑफ वाटर मतलब तेजी से फ्लो किया जाता है इसके ऊपर। करंट ऑफ वाटर इन हाइड्रोलिक क्लासिफायर देख लिए। लाइटर गैंग इज कैरिड अवे। गैंग मतलब इम्प्यूरिटीज, जो हल्के गैंग होते हैं। लाइटर गैंग इज कैरिड अवे बाय वाटर, मिट्टी वगैरह जो है उससे बाहर निकल जाता है। एंड हेवियर क्रोमाइट ओर इज सेटल डाउन, and heavier chromite ore is settled down at the bottom. It is separated. तो ये चीजें तुम अपने घर में भी हम यूज करते हैं, जो गेहूं वगैरह जिससे आटा बनाया जाता है, तो अब तो कोई चुनता भी है, कोई उसको धोता भी है, तो उसमें मिट्टी वगैरह होते हैं, या गेहूं के अलावा कोई दूसरा भी चीज होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, धोते हैं। धोने से लाइटर जो उसमें दूसरा जो चीज होता है बाहर निकल जाता है, मिट्टी वगैरह बाहर निकल जाता है, फिल्टरेट हो जाता है, मतलब गेहूं क्या हो जाता है, उसमें से इम्प्यूरिटीज बाहर निकल जाते हैं। तो पहला वाला प्रोसेस ऐसा ही कुछ किया जाता है, और लाके डाल दिया जाता है पानी में। जो लाइटर गैंग होते हैं, जो हल्के हल्के होते हैं, ऊपर से फिल्टरेट होकर बाहर निकल जाता है, मिट्टी वगैरह बाहर निकल जाएगा। जो और होगा कंसंट्रेटेड होगा जाएगा, लेकिन और तो मतलब अभी पूरा प्यूरिफाई नहीं हो गया। पहला स्टेप है प्यूरिफिकेशन का। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कैल्सिनेशन। तो नेक्स्ट क्लास में उसको टीच करेंगे कैल्सिनेशन को, क्योंकि पूरा उसमें रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कैल्सिनेशन। क्रोमाइट ओसम K2Cl2O7 बनाएंगे, फिर इसका हम रिएक्शन देखेंगे, फिर KMnO4 बनाएंगे, फिर उसका रिएक्शन देखेंगे। ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सृष्टि प्लीज रिपीट वंस अगेन। कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? कंसंट्रेटेड और इज सेपरेटेड, इट इज वॉशिंग विद करंट ऑफ वाटर इन हाइड्रोलिक क्लासिफायर। लाइटर गैंग इज कैरिड अवे एंड हेवियर और इज सेटल्ड डाउन एट द बॉटम। Heavier gang is heavier ore is settled down in the water. तो समझ में आ गया ना? कल हम बताएंगे इसके बारे में, रोस्टिंग के बारे में। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।